लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को लेकर आपने लिखा था। अब तीसरा लिखिएगा, बाय हाइड्रोजन, बाय हाइड्रोजन, बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बाय हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इसमें नोट करिएगा, इट कैन एबल टू रिड्यूस, it can able to reduce all the groups of the column A, all the groups of the column A, of the column A into column B, all the groups of the column A into column B, and it can also able to reduce, and it can also able to reduce the double bond, also able to reduce the double bond irrespective of its position, irrespective of its position, irrespective of its position. Alright, ये दो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राइट, चेक करिएगा कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है, अब ये एक ऐसा केस है बच्चों जहां पर के सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर मान लीजिए कि इसको मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाता, चलिए ये लीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर मैंने ट्रीट करवाया तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता था। इसका मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलता वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 and it is a CH and it is OH and it is a pH. या अगर इसी को मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी के भी साथ अगर आप ट्रीट करवाते तो ये प्रोडक्ट मिलता, बट हाइड्रोजिनेशन आपने परफॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, राइट। या जरूरी नहीं कि निकल ही लिया जाए, यू कैन टेक प्लेटिनम आल्सो, प्लेटिनम भी लिया जा सकता है। तो ये बेनिफिट है कि डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पर हो, जहां जहां पर अनसैचुरेशन होगा, जहां जहां पर अनसैचुरेशन होगा वहां पर रिडक्शन होता चला जाएगा। जब आप किसी मेटल की प्रेजेंस में, किसी मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है। आगे जब क्वेश्चंस लेंगे तो बच्चों वहां पर चीजें और क्लियर होगी, वहां पर चीजें और क्लियर होगी, राइट। अगला केस लिखिएगा, चौथा केस, fourth case is B2H6, B2H6 in the presence of THF. दो तीन लाइन लिख लीजिए बस, इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF मतलब सॉल्वेंट की तरह काम करता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, राइट। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इट इज अ साइक्लिक ईथर, ये अपने आप में एक साइक्लिक ईथर है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इट कैन एबल टू रिड्यूस, इट कैन एबल टू रिड्यूस all the groups of the column A
all the groups of the column A into column B except acid chloride, एसिड क्लोराइड मतलब इस तरीके से लिखकर छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड O Cl, राइट, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड, बस ये आपका क्लियर हो गया। B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। मतलब ये जरूर से ध्यान में रखना कि जो B2H6 होता है वो भी अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो ये बच्चों बेसिकली 4 रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पहला मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, दूसरा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा आपका हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, एंड द लास्ट वन इज द B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं, राइट, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी से आइएगा, देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आज के दिन का, रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर ही अपन चर्चा करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर ही अपन चर्चा करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है मेरा, राइट। अब यहां पर बच्चों ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। इथाइल अल्कोहल प्लस इथेनॉइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन आपने रिएक्शन परफॉर्म करी तो आपको ए मिलता है। ए को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, पहली स्टेप में आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरी स्टेप में आपने H2O लगाया। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी, आइडेंटिफाई बी को आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। जरा आप वर्कआउट करिए, मैं 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, राइट। अब यहां पर देखिएगा जो ए और बी आपको मिलेंगे वो क्या है, आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा, आंसर्स को लिखे होंगे। अब मेरे आंसर के साथ मैच करिएगा। सबसे पहले पिरिडीन का कोई मतलब नहीं है, यहां पर पिरिडीन बेस की तरह काम करेगा, मतलब वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। अभी आप ये मानिए, ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड फिर से बैक में आएगा, जब ये वाला बॉन्ड फिर बैक में आएगा तो यहां से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। और ये जो Cl नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव भी निकाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका A मिलेगा वो A आपका एस्टर होगा, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET, जिसको आप लोग कहते हैं, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं इथाइल एसीटेट। ये आपको इथाइल एसीटेट मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O OET, इथाइल एसीटेट। अब आपने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर 2 चीज मिलेगी आपको, एक मिलेगा CH3 CH2OH, मतलब ये ब्रेकअप हो जाएगा। एस्टर सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप चेक करिए अपनी कॉपी, मैंने आपको ये कहा था कि एस्टर और एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहां पर इसीलिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया था, राइट। जब रिएक्शन होगी तो यहां से बॉन्ड टूटेगा एंड यू विल गेट द 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल,
यू विल गेट 2 moles ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो आपका प्रोडक्ट बी मिल जाएगा. अगेन दिस इज योर आंसर. राइट, अगला केस ले रहा हूं बच्चों. नेक्स्ट केस अपन ले रहे हैं. राइट, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड सी. राइट, बच्चों बोर्ड पर देखिएगा आप कैसे करना है. यहां पर ये सिचुएशन थी आपके पास. सबसे पहले तो ये है कि ये जो है आपका, इट इज योर इथिलीन ग्लाइकॉल. ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OH. ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो ग्रुप होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, ये देखिए H पॉजिटिव लगा रखा है. एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो ग्रुप होता है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है. कीटोनिक ग्रुप को ये प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द कीटोनिक ग्रुप. ये कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है. तो यहां पर कैसे प्रोटेक्शन होगा वो जरा देखिएगा. सबसे पहले एक काम कर रहा हूं मैं ये ग्रुप को नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ इसको लिया, कीटोन को लिया. ये इस तरीके से आप लीजिएगा. ये C डबल बॉन्ड O. सबसे पहले ये H पॉजिटिव ने यहां पर अटैक किया, तो जब ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पर क्या हुआ, ये OH, O, इट इज H1, हियर इट इज CH2, OH. अब जैसे ये बॉन्ड लेगा तो यहां जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो सिचुएशन आपके सामने क्या हो जाएगी, इट बिकम्स लाइक दिस. यहां पर आपका O, हियर इट इज H एंड हियर इट इज O. O के साथ में CH2, हियर इट इज O, हियर इट इज H, और यहां पर H भी लगा हुआ था. ये H यहां पर लगा हुआ है, और ये ऑक्सीजन विद 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज. चेक करिएगा, जब ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा तो जब ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पर IMPE होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, IMPE. राइट, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ये लेगा और ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पर आ गया. Right, resulting into the formation of O. Here it is H, here it is H, oxygen positive charge. Here it is O, CH2, and here it is O, and here it is H. ये ऑक्सीजन के पास दो. अब ये जो H2O है ये निकलेगा, ये वाला बॉन्ड ये लेगा, तो जैसे ही H2O निकलने लगेगा, राइट, ये दूसरा जो OH था वो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन. ये माइनस ऑफ H2 हो चुका है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, हियर इट इज O के साथ में CH2, हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज O एंड दिस, और यहां पर आपका H एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज. जब ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिचुएशन आपके सामने कुछ ऐसी आ जाएगी. अब यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, इट रिजल्ट्स इनटू, जो H पॉजिटिव कैटेलाइज्ड था, राइट, वो आपका हो चुका है. हियर इट इज O, दिस एंड हियर इट इज O एंड दिस. ये आपको मिल गया.
राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपाउंड ए बच्चों बनाएंगे आप, वो कंपाउंड ए आपका ये होगा। ये आपका कंपाउंड ए बन चुका है। अब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट करवाया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सिर्फ जो एस्टर ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप का रिडक्शन होगा। इट मींस कि जो आपका बी मिलेगा, दैट कंपाउंड बी इज दिस। ये आपका कंपाउंड भी बन चुका है, चेक करिएगा। और फिर उसको एसिडिक मीडियम के अंदर ये आपने H पॉजिटिव लगाकर हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, तो अगेन जो आपका कीटोनिक ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहां पर आपका CH2OH आ चुका है। ये आपका कंपाउंड C हो गया। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि अगर मैं इस कंपाउंड को, मेरी बात को समझिएगा, ये नीचे वाला नोट कर लिया आप लोगों ने ना, ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूं। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को मैं डायरेक्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाता, तो न सिर्फ जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होता, मतलब ये प्रोडक्ट आपको मिलना था। बट मेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा यह थी कि कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस ना हो, कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस ना हो, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया? पहले मैंने कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट किया से मतलब है कि पहले मैंने कीटोनिक ग्रुप को बचाया, उसको प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एसिडिक मीडियम में इथिलीन ग्लाइकॉल को लिया। प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एसिडिक मीडियम के अंदर इथिलीन ग्लाइकॉल को लिया। ये इथिलीन ग्लाइकॉल साइक्लिक 5 मेंबर रिंग बनाएगा, राइट, और जो कीटोनिक ग्रुप है उसको, कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आखिरी में हाइड्रोलिसिस करवाइए एसिडिक मीडियम में, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो अगेन आपका कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये जो 5 मेंबर रिंग बनी थी, जो ये 5 मेंबर रिंग आपने बनाई थी, राइट, दैट इज स्टेबल ओनली इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये बहुत ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, बट एसिडिक मीडियम में ये टूट जाती है, इथिलीन ग्लाइकॉल फिर निकल जाएगा, फिर आपका कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो जाएगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो सिर्फ हमने एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करवाया, सिर्फ हमने एस्टर ग्रुप को रिड्यूस किया, राइट। अगला क्वेश्चन बच्चों नोट करिएगा, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोइथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड, ट्राइक्लोरोइथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड by the direct reduction, by the direct reduction of chloral hydrate, of chloral hydrate in water, in water with sodium borohydride, in water with sodium borohydride. Suggest a mechanism for this reaction, suggest a mechanism for this reaction. राइट, जल्दी से पढ़िए बच्चों क्वेश्चन को। ट्राई क्लोरो इथेनॉल, पहले तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा, CCl Cl Cl CH2OH, ये है आपका ट्राई क्लोरोइथेनॉल। एंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है?
क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्राइक्लोरोइथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ द क्लोरल हाइड्रेट आप बोलेंगे क्लोरल हाइड्रेट क्या है? क्लोरल हाइड्रेट है CH, इट इज OH एंड इट इज OH. ये है क्लोरल हाइड्रेट. क्लोरल हाइड्रेट मतलब क्वेश्चन था आपका कि ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ये फार्मूले बच्चों आपके सामने लिखे हुए हैं. ट्राइक्लोरोइथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ द क्लोरल हाइड्रेट इन वाटर बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड. सजेस्ट अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिडक्शन रिएक्शन. राइट, ये जो क्लोरल हाइड्रेट है, इस क्लोरल हाइड्रेट को जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, क्लोरल हाइड्रेट इन वाटर, क्लोरल हाइड्रेट पानी के अंदर है, राइट, आपने सब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब आप ट्रीट करवाते हैं, राइट, तो आपको ये मिलता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल. राइट, इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्राइक्लोरोइथेनॉल. वी हैव टू सजेस्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जरा बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर जरा देखिएगा. सबसे पहली बात तो यह है कि क्लोरल क्या है? क्लोरल होता है ये CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H. इसको कहते हैं क्लोरल. और ट्राइक्लोरोइथेनॉल और क्लोरल, और ये उसका हाइड्रेट है, ये इसका हाइड्रेट है. ट्राइक्लोरोइथेनॉल का हाइड्रेट है, मतलब अगर इसमें पानी का एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर आप इसमें पानी का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपको यह मिलता है. और मैं ये बता दूं आपको, अब जैसे कुछ बच्चे यहां पर देख रहे होंगे कि एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हैं, और सर ने कहा था कि एक ही कार्बन पर जब 2 OH लगते हैं तो बेसिकली अनस्टेबल होता है. नहीं, यहां पर वो स्टेबिलिटी होती है, यहां पर वो स्टेबलाइज करता है. जो क्लोरल का, ये क्लोरल है, ये क्लोरल का हाइड्रेट है, ये आपका बच्चों क्लोरल है, और ये क्लोरल का हाइड्रेट है. तो क्लोरल का हाइड्रेट स्टेबल होता है, राइट. अब होता क्या है, ये आपको दे रखा उसने क्लोरल हाइड्रेट, और क्लोरल हाइड्रेट को उसने ये पूछा हुआ है कि क्लोरल हाइड्रेट का जब आप रिडक्शन परफॉर्म करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो आपको ट्राइक्लोरोइथेनॉल मिलता है. आपको मैकेनिज्म सजेस्ट करना है. तो अब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो क्लोरल हाइड्रेट है, ये जो आपके सामने क्लोरल हाइड्रेट बनाया था मैंने, ये क्लोरल हाइड्रेट CCl3 एंड इट इज CHOH एंड हियर इट इज OH. ये क्लोरल हाइड्रेट और क्लोरल, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, बट उसके भाषा को समझना और सही मैकेनिज्म तक जाना वो बहुत जरूरी है. ये है आपका क्लोरल हाइड्रेट, और ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है उसके क्लोरल के साथ में, उसके एनहाइड्रस फॉर्म के साथ में, CH डबल बॉन्ड O. ये हाइड्रेट है और ये क्लोरल है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. वाटर के अंदर, जल के अंदर ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. अब आपने क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, तो जिस समय आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाते हैं BH एंड इट इज H, ये बोरॉन नेगेटिव, तो यहां से ये H जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. इट मींस यहां पर हो जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CH एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज H, यहां पर लग चुका है, राइट. और पानी में करवा रहे हो आप, इसका मतलब अब ये H और OH यहां से H ले लेगा,
resulting into the formation of CCl3 and it is a CH2OH. ये आपका ट्राइक्लोरोइथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत सिंपल था कि क्लोरल हाइड्रेट था। बच्चों होता क्या है, मैं आपको इसका नेगेटिव बात बता रहा हूं। इस क्वेश्चन की मैं आपको नेगेटिव बात बता रहा हूं कि क्लोरल हाइड्रेट में नॉर्मली क्या सोचता है, नॉर्मली ऐसे सोचा जाता है कि ये Cl, CH एंड ये क्लोरल हाइड्रेट है OH एंड हियर इट इज OH, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड B, इट इज H, इट इज H, इट इज H, H बोरॉन नेगेटिव चार्ज। यहां से ये डायरेक्टली ये अटैक हुआ, यहां से ये निकाल दिया, OH नेगेटिव को निकाल दिया। क्लोरल हाइड्रेट दे रखा था और क्लोरल हाइड्रेट को आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड में करवाया। बच्चे को यह ध्यान में रखना है, बच्चे को यह ध्यान में रखना है कि क्लोरल हाइड्रेट उसके क्लोरल के साथ में यह इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन दिस इक्विलिब्रियम, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, राइट, इसीलिए जब क्लोरल बना होगा तो क्लोरल के ऊपर बोरोहाइड्राइड ने, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने रिडक्शन परफॉर्म किया होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने रिडक्शन परफॉर्म किया होगा, राइट। मतलब डायरेक्टली क्लोरल हाइड्रेट का डायरेक्ट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब ये रिएक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकती। दिस रिएक्शन कांट बी पॉसिबल, इट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग मैकेनिज्म कि मैंने क्लोरल हाइड्रेट का डायरेक्टली सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दी और अल्टीमेटली मैंने प्रोडक्ट बना दिया, राइट। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। राइट बच्चों, आखिरी क्वेश्चन में ले रहा हूं। आई एम टेकिंग अप द लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। एक कंपाउंड है आपका, अब इस कंपाउंड को आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इस कंपाउंड को आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। अब बच्चों में प्रोडक्ट लिख रहा हूं आपके सामने, चेक करिएगा। प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट इज अ पीएच, here it is a CH, here it is OH, here it is C double bond O, and then here it is N, N के साथ ये 5 membered ring, and here it is a C double bond O, and it is OMe, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। क्यों ऐसा हुआ, गौर से चेक करिएगा बच्चों। यहां पर अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो यहां 3 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या पता आपने गौर किया कि नहीं। ये आपका एस्टर ग्रुप, ये आपका अमाइड ग्रुप, और ये आपका कीटोनिक ग्रुप। दिस इज योर कीटोनिक ग्रुप। अब अगर हम बात करें, ये देखिए बच्चों, 3 ग्रुप आपके सामने, मैंने उसको एनसर्कल्ड किया है, ब्रोकन सर्कल, राइट। और मैंने बताया हुआ है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, राइट। तो जब एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है
तो अमाइड ग्रुप को वो किसी भी हालत में रिड्यूस नहीं करेगा। चेक करिएगा बच्चों, ये अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप का जो इंटरनल रेजोनेंस होता है, अमाइड ग्रुप का जो इंटरनल रेजोनेंस होता है वो एस्टर के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब अमाइड की रिएक्टिविटी एस्टर से भी कम होती है। मतलब ये जो 3 ग्रुप आपके सामने लगे हुए हैं, इन 3 ग्रुप में अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे टॉप पर होगा कीटोन, कीटोन के बाद एस्टर और एस्टर के बाद अमाइड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे टॉप पर कीटोन, कीटोन के बाद एस्टर, एस्टर के बाद अमाइड। तो जब एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो अमाइड का रिडक्शन नहीं हो सकता बच्चों, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसीलिए जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा सिर्फ कीटोन का रिडक्शन होगा। ये कीटोन का रिडक्शन किया तो अल्कोहल मिल गया आपको, राइट। बाकी के ग्रुप्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे।